एक ऐसी करेंसी जिसे ना गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है, ना बैंक होल्ड कर सकता है, बट फिर भी अगर आपके पास उस करेंसी की एक यूनिट है, सिर्फ एक यूनिट है, तो आप करोड़पति हैं। यस, यू अंडरस्टैंड इट राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन। मैं आज बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। आज के टाइम में एक बिटकॉइन की वैल्यू अराउंड 1 लाख USD है, मतलब अराउंड 90 लाख रुपए एक बिटकॉइन की कीमत। अगर आपके पास एक बिटकॉइन है तो आप मिलीनियर हैं। बट बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि बिटकॉइन इतना एक्सपेंसिव क्यों है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बिटकॉइन है क्या। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बिटकॉइन को 5 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करूँगा। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन है क्या? नंबर 2, व्हाई बिटकॉइन इज सो एक्सपेंसिव? बिटकॉइन इतना महंगा क्यों है? नंबर 3, ये बिटकॉइन आता कहाँ से है? अगर इसे ना गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है, ना बैंक होल्ड कर सकता है, तो ये आता कैसे है, बनता कैसे है? नंबर 4, व्हाई पीपल आर बैटिंग ऑन बिटकॉइन? बिटकॉइन पर लोग क्यों बैट कर रहे हैं? अगर ये रेगुलेटेड नहीं है तो लोग खरीद क्यों रहे हैं? नंबर 5, इस बिटकॉइन में रिस्क क्या है? शुड वी इन्वेस्ट और नॉट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। चलो थोड़ा पहले बिटकॉइन की हिस्ट्री समझते हैं कि बिटकॉइन किसने और कब स्टार्ट किया था। बिटकॉइन को एक अननोन जीनियस, जिसको आजकल हम सतोशी नाकामोटो बोलते हैं, ने 2009 में क्रिएट किया था। उसका गोल क्या था? उसको एक ऐसी करेंसी बनानी थी जो डिसेंट्रलाइज हो। डिसेंट्रलाइज मतलब वो किसी भी बैंक या गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं करती हो। ऐसा नहीं है कि यार ये करेंसी जो है सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट छाप सकती है, या चाइना की गवर्नमेंट छाप सकती है, या USA की गवर्नमेंट छाप सकती है। वो डिसेंट्रलाइज हो, वो किसी भी बैंक या गवर्नमेंट से लिंक ना हो, वो डिजिटल होनी चाहिए ताकि उसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सके। वो क्विक, इंस्टेंटली ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। सुनने में ये आइडिया क्रेजी लगता है, बट इस आइडिया ने फाइनेंशियल जगत में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। जब से बिटकॉइन आया है, लोगों का मनी के प्रति पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया है। बिटकॉइन से पहले या तो डॉलर की बात होती थी या हमारी लोकल करेंसी की बात। बिटकॉइन के बाद लोगों का, स्पेसिफिकली रेगुलेटरीज का, गवर्नमेंट्स का, बैंक्स का थॉट प्रोसेस चेंज हो गया एंड दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, कैन बिटकॉइन बी द वे ऑफ डूइंग ट्रांजैक्शन इन फ्यूचर? क्या बिटकॉइन जो है सारी करेंसीज को रिप्लेस, या बिटकॉइन जैसा कुछ भी क्या सारी करेंसीज को रिप्लेस कर सकता है? तो दैट्स द पावर ऑफ बिटकॉइन। अब ये बिटकॉइन आ तो गया, ये आइडिया तो आ गया, बट ये बिटकॉइन काम कैसे किया? तो उसके लिए इस जीनियस ने एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्लॉकचेन, उस पे इसको बनाया। अब ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डिजिटल सिस्टम है जो आपकी इंफॉर्मेशन को, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको सिक्योरली रिकॉर्ड करता है और उसको वेरीफाई करता है। तो इसको ब्लॉकचेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा की ब्लॉक की फॉर्म में है। जो भी आपका डेटा है वो किसकी फॉर्म में? ब्लॉक की फॉर्म में है, और वो एक चेन के थ्रू लिंक्ड है। दिस सिस्टम इज सो डिसेंट्रलाइज्ड, कहीं से भी सेंट्रलाइज्ड नहीं है, सो सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट। फिर भी इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट blockchain technology, please let me know into the comment and I will prepare a separate video on this. Now the question comes, why this Bitcoin is so expensive?
भैया ये तो डिमांड और सप्लाई का खेल है। आपको पता है पूरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं। इसका मतलब 50,000 लोगों पर एक बिटकॉइन। सो दैट्स द रीज़न, क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में है और ऐसा नहीं है कि इसे कोई भी छाप सकता है, इसके लिए ये इतना एक्सपेंसिव है। इसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर इसे गवर्नमेंट नहीं छाप सकती, बैंक नहीं छाप सकते, तो ये बनता कैसा है? भाई इसके लिए होते हैं माइनर्स। अब माइनर्स को हम अगर इजी लैंग्वेज में समझें, अच्छा गोल्ड कैसे आता है, गोल्ड कैसे बनता है? गोल्ड को भी तो कोई गवर्नमेंट या बैंक कुछ ऐसा तो नहीं बनाता। गोल्ड जो है हमें धरती में पाया जाता है, अर्थ में पाया जाता है, और जो है माइनर्स जो है डिग करते हैं, खोदते हैं, और फिर उसमें से, उस मिट्टी में से गोल्ड को अलग किया जाता है। उसी तरह की एक प्रोसेस है जिसको क्रिप्टो करेंसीज बोलते हैं। उसमें जो है कि एक बहुत नेटवर्क है उनका, उसके थ्रू जो माइनर्स हैं जिसे इस टेक्नोलॉजी की नॉलेज है वो माइन कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि इट्स ईजी टू माइन, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस एंड स्टिल देयर आर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ बिटकॉइन अवेलेबल। सो उसको माइन करना, और जो माइन करने में जो एनर्जी यूटिलाइज होती है दैट्स ह्यूज एज वेल। तो इसको माइन करना ना ही ईजी है ना ही चीप है। सो दैट्स द अनदर रीजन इट्स सो एक्सपेंसिव। सो until now we are talking about only good things about Bitcoin. हमने बिटकॉइन के सारे प्रोज की बात की, बट एज एनीथिंग एल्स, अगर किसी चीज़ में अच्छाइयाँ हैं उसमें कुछ इश्यूज भी होते हैं। तो जो बिटकॉइन का सबसे बड़ा कंसर्न है, बिटकॉइन की वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट होती है। अगर आप 2-3 साल पहले जाओ तो बिटकॉइन 25-30 हज़ार डॉलर पे ट्रेड कर रहा था। आज बिटकॉइन 1 लाख USD पर 90 लाख रुपए पे ट्रेड कर रहा है। सो इट्स अ ह्यूज बेट। आज के टाइम में बिटकॉइन के प्रति लोग पॉजिटिव हैं, बट टुमारो इफ इट्स नॉट accepted by a lot of businesses, by governments or countries, or if there is any other concern with its technology arises, there is a high possibility that Bitcoin value become very less. So there is still a lot of ifs and buts need to solve to see where the Bitcoin lies. But from in my opinion, मेरे व्यूज में Bitcoin and its technology has some value. It might be improved with time and there is something more additions comes to it, but surely it has its value and will bring more revolution to financial industry. Now it's on you if you want to take risk or not, and it depend on your risk appetite, how much money do you have and what your goal is. But if you do have and you have huge risk appetite, not right now but whenever Bitcoin value drop, it's a good chance to make some investment. And if you like this video and you want to know more this type of videos, please let me know. Thank you.